गंभीर समस्या है। यानी आप A to Z हर तरफ एहतजाज है। देखिए एहतजाज तो है, लेकिन ये जो देखिए जब स्प्लिट मैंडेट आएगा ना तो ऐसी सूरत हाल तो पैदा होगी। गो के यानी आप देख लें कि सवाए यानी KP और सिंध के हवाले से इन दो को साइड पर कर दें तो पंजाब और बलूचिस्तान की सूरत हाल ऐसी है। और बिलखुसूस अगर बात है बलूचिस्तान के हवाले से तो हम लोग KP में तो अवामी नेशनल पार्टी जिस तरह की ये बातें कर रहे हैं वो तो कह रहे हैं कि हम, उन्होंने भी एहतजाज का ऐलान किया हुआ। लेकिन यहाँ आज एमएल ने वाज़ेह अंदाज से और उन्होंने धमकी साथ दी है कि आपने हमें वोट से बाहर रखा है। उनके इल्ज़ाम के मुताबिक अगर आप हमें एहतजाज से बाहर रखना चाहेंगे तो आप वली खान से ज़्यादा मुझे सख्त पाएंगे। बड़ा क्लियर अंदाज से बताएं। जी, इसमें तो अब इंगेज करने की ज़रूरत है। जिनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की ज़रूरत है। देखिए बेईमानी तो किसी के साथ नहीं होनी चाहिए ना। जो जीते हुए हैं उनको जीता हुआ डिक्लेयर करना चाहिए। जिस तरह ये आपके फरमा रहे थे कॉरेस्पॉन्डेंट कि 500 वोटों वाले को उन्होंने जिता दिया और अचानक से जो है ना उसके 7,000 वोट निकल आए। तो अब ये देखना है कि मार्केट में फॉर्म 45 भी बहुत ज़्यादा है। तलत साहब ऐसी बात नहीं है, यानी एक ही पोलिंग स्टेशन की अगर 4 फॉर्म 45 है तो चारों के ऊपर जो नताइज सामने आ रहे हैं वो चारों मुख्तलिफ हैं। तो मतलब ये चीज़ें भी देखनी चाहिए कि ये बहुत सी ज़्यादा हेरा फेरी भी चल रही है, 2 नंबरें भी चल रही हैं। लेकिन अब इसका वे आउट जो मुतलका इदारा है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की उसने तलाश करना है। और अगर वो वे आउट तलाश करने में नाकाम रहता है तो फिर तो क्योस है। आमिर, तवक्को ये थी कि इन इंतखाबात के ज़रिए गुस्सा निकलेगा और जब गुस्सा निकलता है तो थोड़ी बहुत हलचल तोड़ फोड़ भी होती है, लोग एतराज़ात भी उठाते हैं। जब गुस्से वाले इंतखाबात नहीं थे 2013 के, तब भी तोड़ फोड़ का अमल जारी था। धरने सारे वहाँ से शुरू हुए जिसके 4 हल्के सिर्फ बीच में इन्वॉल्व थे। 2018 के ऊपर बहुत ज़्यादा एतराज़ात थे, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत मुँहमारी करते हुए अब असम्बलियों के अंदर बैठ चले गए थे। ये तो ख्याल ये नहीं था किसी को कि पाकिस्तान के अंदर इस किस्म का तहलका मच जाएगा। डिड यू एवर एंटिसिपेट कि ऐसा होगा? नहीं, मैं बिल्कुल सच्ची बात है कि जिस तरह इमरान खान को वोट पड़ा है वो अनप्रेसिडेंटेड है। एक सीधी सी बात पहली तो यह है कि लोगों ने अपना गुस्सा निकाला, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान पिछली दफ़ा पार्लियामेंट में जाने से पीछे हट रहे थे और वो कह रहे थे कि बाइकआउट करो। आज वो कह रहे हैं बाइकआउट नहीं करना, मैं असम्बली में भी बैठूंगा और एहतजाज में नवाज शरीफ मेरे साथ आ जाए। उन्होंने PMLN का नहीं कहा, उन्होंने जानबूझ के उनका लफ्ज़ यूज़ किया कि एक शख्स को, कि भाई शायद उनका ख्याल है। और उन्होंने इल्ज़ाम भी लगा दिया मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ में कि जी उनको तो पता है कि वो हार गए थे, उनको जिताया गया है। तो वो अपने उस इल्ज़ाम को तक़वियत पहुँचाने के लिए, अब इसका जवाब तो नवाज शरीफ दे सकते हैं कि उन्हें क्या पता है और क्या नहीं पता है, लेकिन जो फ़िज़ा बन रही है वो अच्छी नहीं है। अब हुकूमतें बनने का अमल 29 फरवरी तक होना है, यानी ओथ होगा और उसके बाद 3-4 दिन में हुकूमतें बनेगी। तो फिर आने वाली हुकूमतों ने इनको टैकल करना है। ये मुनज़्ज़म एहतजाज होगा, अभी तो चल रहा है, क्योंकि जो फॉर्म 45 की जंग है, आप देखें कि जो कोयटा में तो पहले भी जो सूरी साहब थे वो सुप्रीम कोर्ट के स्टे पर टाइम गुजार गए। इमरान खान साहब को सुप्रीम कोर्ट ने गिनती से ही रोक दिया। अब सारों की गिनतियाँ भी हो रही हैं, रिकाउंटिंग शुरू है, फॉर्म 45 के ऊपर हो रहा है चेकिंग कि जी कुछ लोग कह रहे हैं कि ये जाली हैं, कुछ ऑडियो आई हैं जैसे उस्मान डार की कि जी सब ओरिजिनल मेरे पास है, आप आके देख लें। अब वो अदालतों में ही जाना है। अब या तो आप एहतजाज से इसको फाइनल करा लें कि जी मुल्क बंद कर दें, जो तहरीक लब्बैक ने पहले 2 दफ़ा करके दिखाया, तो क्या ये कोयटा से निकल के एहतजाज इस्लामाबाद आएगा, लाहौर जाएगा, पेशावर में होगा। देखें ना वहाँ PTI की जहाँ पे मुसलसल जीत हो रही है, अब जमात इस्लामी के 3 MPA उड़ा दिए उन्होंने जी। अच्छा वहाँ वो ठीक है, लेकिन अगर पंजाब में 2 आज़ाद MPA PTI से हट के जीत गए, एक नून का कोयटा से और एक बखर मेरे शहर दरिया खान पड़ोस से अहमद नवाज नवानी जीत गए, तो वो धांधली है। लेकिन फिलहाल तो इशू ये नहीं है कि PTI क्या कह रही है, फिलहाल इशू ये है कि पाकिस्तान के अंदर तमाम सियासी जमातें इसको टैकल कर रही हैं। और फॉर्म 45 जो है ये बड़ा दिलचस्प इस हवाले से, अगर मैं सिर्फ PTI के फॉर्म 45 को देख रहा होता तो शायद मैं शक में मुब्तला होता कि इसके अंदर 2 नंबरी है, लेकिन उसके ऊपर जितने कैंडिडेट्स मौजूद हैं उन सब ने अपने अपने पोलिंग एजेंट्स के जरिए वो फॉर्म 45 उठाए हुए हैं। लेकिन तलत साहब किसी पर बायोमेट्रिक नहीं है, किसी पर साइन नहीं है, किसी पर क्या नहीं है, ये बात माने आप, ये बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन इसमें ना अब आप तरीके से तस्लीम कर सकते हैं मौलाना असद में somebody has to have the record। नहीं, मौलाना फजलुर रहमान के साहबजादे, देखिए इररेगुलरिटीज इतनी ज्यादा होती है। इलेक्शन कमीशन के पास जो है, देखें ना मौलाना फजलुर रहमान के साहबजादे असद महमूद, उनके 47 जारी हो गए, रिजल्ट जारी हो गया और 6 हल्कों में पोलिंग स्टेशन पे पोलिंग ही नहीं हुई। वो इलेक्शन कमीशन ने 16 के लिए कर दिया। वो जो वहाँ से हैं एक उम्मीदवार वो यहाँ पे हाई कोर्ट में आ गए, वो कल उसका फैसला होता है। लेकिन
बेज़ाब्तियाँ तो नज़र आ रही हैं। देखिए आप फॉर्म 45 के उधर थोड़ा सा स्टे कीजिएगा, क्योंकि ये क्रूशियल है। जी ठीक है। मान लिया है कि फॉर्म 45 जो है वो उसके अंदर बहुत ज़्यादा 2 नंबरी है, तो फॉर्म 47 जो जारी किया वो तो मुस्तनद है ना, ये मान लेते हैं। तो फॉर्म 47 जो है वो डेरिवेटिव है फॉर्म 45 का, तो उन्होंने किसी जगह से नतीजा निकाला होगा अपने फॉर्म 45 से, अपने फॉर्म जो 45, आरओ के तो पास वो फॉर्म 45 तो मौजूद होंगे ना जी होंगे। तो उन फॉर्म 45 को आप फिर वेबसाइट के ऊपर अपलोड कर दें, जो 7 दिन में आपने करना होता है। 18 दिन में आए थे, लेकिन आपको करना चाहिए ना। हाँ, अगर देखिए मतलब लेकिन देखिए अब हम हर चीज को ये कहें कि जी, 47 अब है, एकदम शुरू हो जाएगा तो ऐसा नहीं होगा। इलेक्शन कमीशन की कॉम्पिटेंस के ऊपर अभी भी आपको इत्मीनाद है कि वो इस तरह कर सकते हैं? देखिए आपका जो अमला था वो ट्रेन नहीं था। जो फॉर्म 45 आप इशू कर रहे हैं तमाम लोगों को, एक तो एक हल्के के अंदर मैंने नहीं को देखा एक आध हल्का भी ऐसा हो जहां पर तमाम के तमाम फॉर्म 45 प्रिजाइडिंग ऑफिसर से उम्मीदवार ने लिए हैं। कोई एक हल्का भी ऐसा नहीं होगा पूरे मुल्क के अंदर। एक चीज़ तो ये होगी। दूसरी चीज़ ये है कि जो फॉर्म 45 दिए हैं, किसी पर अंगूठा नहीं है, किसी पर साइन नहीं है, किसी पर क्या नहीं है, कोई कार्बन कॉपी है, पता नहीं क्या क्या, मतलब इनकी चीज़ें। तो बात वही 2013 वाली बात आ गई कि चौधरी निसार साहब ने कहा था ना कि इसकी मैग्नेटिक जो इंक है उसकी एक एज है। तो अब फॉर्म 45 वाला जो मैटर है ना, ये अब इलेक्शन कमीशन से सॉर्ट आउट नहीं होगा। ये मामला जाना है ट्रिब्यूनल्स के अंदर, जहां से लीगल। लेकिन देखें आप लॉ को बेहतर समझते हैं, ट्रिब्यूनल्स के अंदर भी एविडेंस बेस्ड होगा। 4 मंथ्स के अंदर जी, 4 मंथ्स के अंदर ट्रिब्यूनल्स को इन मैटर्स को कंक्लूड करना होगा। लेकिन हड़तालें उससे पहले है। लेकिन 4 मंथ भी लिखा हुआ है, होता नहीं है। हमें पता है सालों गुजर जाते हैं, 4-4 साल गुजरते रहते हैं। मतलब ये तो वो एक कहानी है। इस मरतबा ये बात लटकेगी नहीं। और दूसरी बात ये है कि देखें बलूचिस्तान के अंदर जब ये होता है ना, पंजाब के अंदर या पंजाब बेस्ड जो मीडिया है उसको कवर इस वजह से नहीं करता, उनका ख्याल है बहुत दूर हो रहा है। लेकिन तमाम की तमाम दुनिया जो है ना, पाकिस्तान को जब देखना शुरू करती है इन्वेस्टमेंट के हवाले से, ट्रेड के हवाले से, वो बलूचिस्तान से शुरू करती है। उसके बाद SIFC सारी खड़ी बलूचिस्तान पे है। और उसके बाद जब आप जाते हैं पाकिस्तान की सिक्योरिटी के हवाले से, तो अगला स्टॉप उनका KP होता है। ठीक है, फिर आपने पोर्ट के हवाले से जाना, फिर वो जाते हैं सिंध की तरफ, फिर आते हैं पंजाब की तरफ। लेकिन पंजाब की तरह सूरत हाल बताइए। कल जो शहबाज शरीफ साहब जो थे, वो तो बिल्कुल जुमला तो इनका है, रावी जो है इनका चैन ही चैन लिख रहा था। शहबाज शरीफ साहब के चेहरे पर तो ना कोई परेशानी थी, ना उनको लग रहा था कि मॉरल लेजिटिमेसी उनकी हुकूमत की क्या है। देखें उनके पास सीटें वैसी कम है, उनकी 29 सीटों के ऊपर 29 सीटों के ऊपर क्रूशल सवालिया निशान है। मौलाना फजल रहमान ने भी कहा, खुर्शीद साहब ने भी कहा, उनकी जमात के सरबराह की सीट के ऊपर सवालिया निशान है। लेकिन वो तो ठंड प्रोग्राम में बैठे हुए थे। देखें वो आपने भी ट्वीट किया था कि नवाज शरीफ के सारे हार गए, और PDM 2 मतलब आपने पहले दिन किया था। इशू ये है कि वो तो वज़ीर आज़म बनने जा रहे हैं, लेकिन कैसे 29 सीटों के ऊपर सवालिया निशान है, ये रिजल्ट फारिग हो जाएगा। तला साहब ये इखलाकी और रसूली तौर पे बिल्कुल दुरुस्त बात है, लेकिन जब हम माजी के साथ मिला के करते हैं कि जब वो कौमी सूबाई असम्बली में पंजाब में अक्सरियत में थे 2018 में, तो हुकूमत तो बुजदार की बनी ना, PTI की बनी थी। तो यहाँ कौन इखलाक और रसूल को देखता है? यहाँ तो दबड़ गुसुन्ना है, वो जो कहते हैं प्रोग्राम बढ़ गया। यहाँ पे लोगों ने वोट भी इसको दिया है। कौन इखलाक पे वोट देता है, कौन कारकर्दगी पे वोट देता है? यहाँ तो है मौला जट बनो, दिखाओ मुक्का, दिखाओ डंडा, रिजल्ट लो। हमारी कौम ने रिजल्ट क्या दिया? से जी आप देख लें, कौन सी शराफत रह गई है? देखिए गवर्नेंस मॉडल जो दोबारा पेश कर रहे हैं बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ के अली अमीन गंडापुर उनका CM का उम्मीदवार है जी। मतलब देखें, यानी अगर पहले उन्होंने दिया महमूद खान, आतिफ खान को इग्नोर किया, पंजाब के अंदर भी उन्होंने जो है वो लेकर आए सरदार उस्मान बुज़दार साहब को, अभी अली अमीन गंडापुर जैसा शख्स को वो बीच में लेकर आ रहे हैं। तो मतलब फिर तो दूध और शहद की नहरें ही बहेंगी। वो शहद भी खालिस किस्म का शहद वो आपको पता है इस्तेमाल करते हैं, और फरावानी से इस्तेमाल करते हैं। और जहाँ से सबसे पहली मरतबा तो इस्लामाबाद से बरामद हुई थी ना वो शहद की बोतल उनकी गाड़ी। लेकिन उनकी तरफ से तो जनाब बयान वाज़े आ गया है कि हम किसी तौर रिकनसाइल नहीं करेंगे। अगरचे मेरी खबर ये है कि रियाज साहब जो हैं वो बहुत कोशिश कर रहे हैं कि PTI और पीपल्स पार्टी का आपस में अभी भी किसी ना किसी तरीके से कोई राब्ता बन जाए, और इवेंचुअली असम्बली के अंदर PTI और पीपल्स पार्टी की हुकूमत हो जाए, तो फिर उनके भी बहुत सारे मामला सीधे हो जाते हैं। ये काविशें जारी हैं। लेकिन मेरा मानना यह कि हुकूमत साजी का अमल दोस्तों और नकादों को मिला के अगर आप देखें तो नून लीग की हालत जो है बुरी लगती है। हुकूमत फंक्शन कैसे करेगी? लेकिन मुल्क कैसे चलेगा अगर 1 मिनट के लिए एज्यूम कर लें कि जी मुस्लिम लीग नवाज साइड पर हो जाती है, या तो दोबारा इंतखाबात कराएं या फिर मुस्लिम लीग नवाज से ही मुल्क को चलाएं। देखें मुल्क के हालात नहीं है तलत साहब। आप ये देखें कि ऑलरेडी पाकिस्तान के जो लोगों की आवाम की मुश्किलात बन चुकी हैं फाइनेंशियली, और वैसे भी डे टू डे अफेयर्स भी सही तरीके से नहीं चल पा रहे। तो अगर मुल्क को चलाना है, मेरे ख्याल से दोबारा ये हुकूमत जो है इस मैंडेट के साथ, इस तनाज़े के साथ
इन हड़तालों के पेश नज़र, इन सवाल एंगेज करें, लेकिन एंगेज करके फॉर्म 45 से नहीं चेंज कर सकते। तलत साहब 2-3 चीज़ें हैं इसके अंदर। हम किताबी निसाबी बात भी कर लेते हैं कि मरियम नवाज़ ने आज एक ट्वीट कर दिया कि जी मेरे वालिद साहब के हुक्म पे हम दोनों चलेंगे। हुक्म तो हमेशा उनका ही होता है। वज़ीर आज़म जब पहले बने थे वो उनके हुक्म से ही बने थे, मेरे और आपके कहने से तो नहीं बने थे। मैंने जिन्होंने भी किया हुक्म उन्हीं का था, वो ना कह देते तो ये नहीं बन सकते थे। आज भी उन्हीं के ट्वीट से जो मरियम औरंगज़ेब ने किया कि ये वज़ीर आला है, क्योंकि उन जो आप बात कर रहे थे कि वो मुतमईन तो इनको इसलिए थे कि उन्हें घर से तो पता था कि मैंने ही बनना है। नवाज शरीफ तो इलेक्शन पंजाब में तमन्नी है तो मुझे समझ आती है, पंजाब में तो नंबर फिर भी पूरे कर लेंगे खींच के, मुझे मरकज नहीं, पंजाब में तो 188 वहां पे आपके इस वक्त 188 PMLN के अगर आपके 33 भी खराब निकल आते हैं फॉर इंस्टेंस, तो आपके पास जो है कंफर्टेबल मैं कह रहा हूं मरकज की पार्टी को छोड़ दें। मरकज में तो सिंपल सी बात है, आप और हम इस फार्मूले पे चल सकते हैं कि शहबाज शरीफ में इतनी लचक मौजूद है कि वो सबको लेके राजी करके जैसे 16 महीने चलाए। लेकिन वो जो हसन ये कह रहे हैं ना जी मुल्क चलाना है, मुल्क तो फिर इसमें बढ़ जाना है, क्योंकि आप नहीं सिंपल सी बात है। पीपल्स पार्टी प्राइवेटाइजेशन की ये निजाम हुकूमत की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान की बात है, निजाम हुकूमत की बात नहीं, पीपल्स पार्टी ओपनली प्राइवेटाइजेशन की मुखालिफ है और पूरा मॉडल आ रहा है जो पॉलिटिक्स और टेक्नोक्रेट्स के ऊपर। आप कैसे वो जरदारी साहब वहां पे करने देंगे? आपने फवाद से बकायदा जो है प्रोसेस इनिशिएटिव करवा दिए हैं आपने, वो तो इलेक्शन कमीशन ने रोक दिया, वरना काम हो जाना था। बात ये है कि ये अब जो मॉडल चलना है जिसमें टेक्नोक्रेट आएंगे और वो टेक्नोक्रेट्स की तलाश जारी है, ये सारे अवेलेबल हैं निगरान हुकूमत के। एक ऑलमोस्ट फाइनलाइज भी हो गया था, लेकिन उसका चूंकि स्वीडिश पासपोर्ट था, उसने कहा जी मैं पासपोर्ट नहीं छड़ना। 1,70,00,000 वोट पड़ा PTI को, जो अभी तक के जो फिगर्स आए हैं, और 4,30,00,000 दीगर जमातों को पड़ा। अब देखिए ऐसे माहौल के अंदर भी 1,30,00,000 वोट लेगी, 1,70,00,000 वोट लेगी PTI, जब उसकी फर्स्ट और सेकंड ईयर लीडरशिप सामने नहीं है। ये थर्ड ईयर की लीडरशिप थी और जिन्होंने कैंपेन भी उस तरीके से नहीं की और फिर भी उनको वोट मिल गया। तो मेरे ख्याल से तहरीक इंसाफ को अब ये चाहिए, जो इनके आज़ाद उम्मीदवार हैं ये आएँ और बैठें और मुल्क को आगे चलाने के लिए सोचें। अदरवाइज देखिए अगर ऐसा नहीं होगा, अगर इन्होंने वो असेंबली में इमेजिन करें, वो असेंबली मैनेज करें, वो इमेजिन करें कि आप कैसे उसको मैनेज करेंगे और कैसे उसके ऊपर हम क्या क्या रिपोर्ट करेंगे, जिसके अंदर ये तमाम लोग जो हैं, जिसके अंदर 19 मतलूब हैं, 19 लोग मतलूब हैं, और जो सेकंड नंबर पर आए वो 22 ऐसे लोग हैं जो क्लेम करते हैं वो जीते हुए हैं, लेकिन सेकंड नंबर पर ये सब 9 मई में मतलूब हैं। ये जो कह रहे हैं ना 9 मई वाले, मैं बड़े अरसे से ही कह रहा हूं कि जी इस कहानी को आप खत्म नहीं कर सके, आपने खत्म नहीं कर सके ना। आप फौजी अदालतों को छोड़ दें, दहशतगर्दी की अदालतों में आपने एविडेंस क्यों नहीं कराए? नहीं कराए, अब आप कैसे कराएंगे? पब्लिकली इंडोर्स्ड है, आप कैसे करवाएं? मतलब अब ये तो उन्होंने कह दिया हम 9 नहीं 10 करेंगे। आपने अभी आवाज भी सुनाई कि हम 9 नहीं 10 करेंगे, क्या मतलब है इसका? अब ये स्टेट को सोचना चाहिए, या तो बैठ के नेगोशिएट कर लें, मतलब जो TTP से नहीं करने थे वो इनसे कर लें। मकसद ये है कि जब पाकिस्तानियों ने उनको वोट किया, आपकी अदालतों ने रास्ता दिया, तो मैं और आप कितने दिन क्वेश्चन उठाएंगे? क्यों उठाएंगे? तलत साहब, दूसरा 9 मई अगर इन्होंने करने की सोची तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि गवर्नमेंट साइड पर कर दें। आपकी जो रियासत है या जो आपकी इस्टेब्लिशमेंट है वो अलाउ नहीं करेगी, उसने रिएक्ट करना है और फिर हालात बहुत कशीदा हो सकते हैं और फिर शायद चीज़ें हाथ से निकल सकती हैं। लिहाजा PTI को इस वक्त मैच्योरिटी का सबूत देना होगा। तसादुम की तरफ अगर वो बढ़े तो नुकसान सबसे पहले उनका अपना होगा और फिर मुल्क का होगा। एक मैं चीज़ बीच में ऐड कर दूँ चलते कि इस वक्त सिर्फ PTI की तरफ से ये इशारे नहीं आ रहे, इस्टेब्लिशमेंट की तरफ तमाम जमातें जो इस वक्त एहतजाज की सूरत में है, हालत में है, वो सब इस्टेब्लिशमेंट। मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं वो बिल्कुल अगर वो बात कर रहे हैं तो उनके ग्रीवियंस को दूर होना चाहिए। मौलाना साहब कभी भी वैसे हल्की बात नहीं करते, वो बात कुछ सोच समझ कर करते हैं। मेरे ख्याल के मुताबिक अगर उनके कुछ जायज़ चीज़ें हैं उसको इनको बैठना चाहिए, एड्रेस होनी चाहिए।